ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो मेरे पिताजी स्वर्गीय सृजनलाल अवस्थी मेरे बचपन में कहानी सुनाते थे वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। और वो कहानी बहुत ही रोचक है। एक राजा ने एक ये घोषणा की कि जो है मेरे राज्य में जो भी सच्ची और सबसे छोटी कहानी सुनाएगा मैं उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ये ऐलान उस राजा ने करवाया और जगह जगह ढिंढोरा पीटा गया और पूरे राज्य में ये संदेश गया। तो एक जो है छोटा सा बच्चा था और उसने कहा मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूँगा। तो उसके पिताजी ने कहा कि देखो, जो कहानी है वो राजा के हिसाब से छोटी होनी चाहिए और सच्ची होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए, उसमें सत्यता ज़रूर हो। तो इसलिए जो भी तुम जा रहे हो राजा के पास कहानी सुनाने, और जो तुम देखो और जो बाहर वातावरण में देख रहे हो, आसपास देख रहे हो, उसी से किसी कहानी, अच्छी सी कहानी बनाना और अपने राजा को सुनाना, तभी तुमको जो है वो पारितोषिक या इनाम मिल सकेगा। क्योंकि राजा की जो घोषणा है कि सच्ची, अच्छी और छोटी कहानी जो सुनाएगा वही जो है इनाम को पाएगा। तो इस प्रकार से वो छोटा बच्चा चल दिया और वो जब जा रहा था तब उसने देखा कि जो है बरसात का समय है और जो है जैसे कि आजकल बरसात चल रही है तो बरसात का समय है और खेत में कुछ लोग खेत को खोद रहे हैं। खेत को बोने के लिए वो खुदाई कर रहे थे। तो उसने एक जो है लाइन बनाई कहानी की, खुद्दत हुआ भाई खुद्दत हुआ। तो उसने एक लाइन बनाई, खुद्दत हुआ भाई खुद्दत हुआ, मतलब जो वो उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये जो है कार्य हो रहा है और ये सत्य कार्य है, क्योंकि खेत की बुआई होगी और खेत में पैदावार होगी। तो वो खुद्दत हुआ भाई खुद्दत हुआ। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एकदम से बहुत काले काले बादल छा गए हैं और जो है सारे किसान जो है सब लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कहीं तुरंत बरसात ना हो जाए। तब उसने कहा कि मूड उठा कर देखत हुआ, क्योंकि सर को, मूड का मतलब होता है सर, तो सर को सभी जने ऊपर उठा करके देख रहे थे। तो उसने दूसरी लाइन अपनी स्टोरी की बनाई कि मूड उठा कर देखत हुआ, और जो है पानी बरसने लगा। थोड़ी देर वो रुका और फिर राजा महल की तरफ बढ़ा। और राजमहल की तरफ जब वो बढ़ रहा था तो उसने देखा कि कुछ सैनिक लोग, कुछ जो है लोगों को पकड़ कर के जो है ले जा रहे हैं। तो उसने कहा, वो हाथ को बांधे हुए थे, तो उसने कहा बांधत हुआ भाई बांधत हुआ। तीसरी लाइन उसने बनाई जो उसने ऑब्जर्व की कि बांधत हुआ भाई बांधत हुआ। और उसने सैनिकों से पूछा कि कहाँ ले जा रहे हो, कि राजा के महल में ले जा रहे हैं। तो उसने चौथी लाइन बनाई कि राजा के महल में पहुँचावत हुआ। तो ये 4 लाइनें उसने बनाई और उस लाइनों के साथ में वो राजमहल पहुँच गया। और राजमहल में जो है एंट्री नहीं दे रहे थे सैनिक लोग कि इतना छोटा बच्चा क्या कहानी सुनाएगा, लेकिन जो है राजा की तो घोषणा थी कि जो कोई आके मेरे को कहानी सुनाना चाहे तो वो आके कहानी सुनाए। तो जो है उसने कहा कि मैं बहुत अच्छी और बहुत सच्ची और बहुत छोटी कहानी बनाकर आया हूँ, मेरे को भी एक अवसर दिया जाए। तो ये जो है सोच करके जो है सैनिकों ने भी कहा कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, इस बच्चे को भी भेज देते हैं। तो वो राजमहल में पहुंचा और राजा कहानियाँ सुन रहा था। अब उस बच्चे का नंबर आया। तो उस बच्चे का जब नंबर आया तो जो है उससे कहा कि भाई तुम कहानी सुनाओ। तो उसने कहानी सुनाई, खुद्दत हुआ भाई खुद्दत हुआ। और उसी समय पर राजा के एक पास के कमरे में कुछ चोर जो है जमीन को खोद रहे थे और दीवार को खोद रहे थे, जैसे सुरंग बना के बाहर निकलने के लिए जैसे होता है या कोई चीज़ सामान को चुराने के लिए। तो वो लोग खोद रहे थे और उसने जो है तेज़ आवाज़ में राजा ने कहा सुनाओ। तो उसने जो तेज़ आवाज़ में कहा खुद्दत हुआ भाई खुद्दत हुआ। तो वो चोर लोग समझे कि किसी ने हमें देख लिया है और तभी वो कह रहा है खुद्दत हुआ भाई खुद्दत हुआ। और फिर वो जो है चोरों को जो है डर लगने लगा और फिर उसने दूसरी लाइन सुनाई कि मूड उठा कर देखत हुआ, क्योंकि वो मूड उठाकर चारों तरफ वो जो है वो चोर देख रहे थे कि भाई किधर से कौन हमें देख रहा है, कि किस खिड़की से देख रहा है, किस दरवाजे से देख रहा है। तो दूसरी लाइन हुई
तो वो जो है जैसे ही उसने कहा कि मुड़ उठाकर देखत हुआ, तो वो चोर बहुत डर गए कि निश्चित रूप से हमको देख लिया है, अब हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो जो है जिस गुप्त रास्ते से आए थे उसी रास्ते से भागने लगे। और जो है तो उसने तीसरी लाइन सुनाई, भागत हुआ भाई भागत हुआ। तो भागत हुआ भाई भागत हुआ। तो राजा कह रहा है ये क्या कहानी तुम सुना रहे हो। तो भागत हुआ जब वो भाग रहे थे तो जो है जो रास्ते में सामान था उससे वो लड़ गए, और लड़ गए तो सैनिक जो वो आवाज़ हुई तो सैनिक दौड़ करके आए और उन सैनिकों ने उन चोरों को पकड़ लिया। तो उसने फिर जो है नेक्स्ट लाइन जो सुनाई, जो अगली लाइन राजा को सुनाई कि बांधत हुआ भाई बांधत हुआ, और सैनिकों ने उसे बांध लिया था। और फिर उसने फिर अगली लाइन सुनाई कि राजा के पास लावत हुआ भाई लावत हुआ। और वो राजा के पास सैनिक ले आए थे। तो राजा के पास सैनिक लाए तो राजा ने कहा कि इनको क्यों बांध करके यहाँ लाए हो, ये तो हम कहानी सुन रहे हैं इस समय, तुम इन लोग को यहाँ क्यों ले आए हो। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये आपके ही बगल के कमरे में जो है चोरी का प्रयास कर रहे थे और इनको भाग रहे थे, और हमने इनको पकड़ लिया और जो है आपके पास लाए हैं। तो राजा ने कहा कि इस बच्चे ने बिल्कुल सच्ची और अच्छी कहानी सुनाई, क्योंकि जो सैनिकों ने पूरी स्टोरी बताई और जो चोरों ने भी बताई कि जो है हमने सुना कि कोई कह रहा है कि खुदत हुआ भाई खुदत हुआ। और फिर उसने कहा मूड उठा कर, हम लोग मूड उठा के ऊपर देख रहे थे, तो उसने कहा मूड उठा कर देखत हुआ। और जब हम भागने लगे तो आवाज़ आई कि भागत हुआ भाई भागत हुआ। और जब चोर ने हमको पकड़ लिया तो आई कि बांधत हुआ, और हम राजा के पास आपके पास ले आए गए। तो इस प्रकार से एक सच्ची और अच्छी कहानी जो है उस बच्चे ने सुनाई। इस कहानी से संदेश ये मिलता है, जो भी आप समाज में घटनाएं देख रहे हैं उनको ध्यान से देखें और समझें, और वही सच्ची और अच्छी कहानी होती है, और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये एक बहुत ही जो है रोचक कहानी हमारे पिता श्री स्वर्गीय सृजन लाल अवस्थी हमको सुनाते थे। और कभी कभी इस कहानी को आपकी मैडम जो है मेरे से कहती हैं कि वो खुदतवा वाली कहानी सुनाएं, तो हम लोग को बचपन की याद आ जाती है। जैसे आप लोग बचपन में हैं तो फिर ये कहानी जो है सत्य की और सबसे छोटी और अच्छी कहानी साबित हुई। तो ये कहानी मेरे को बहुत पसंद है। तो अभिषेक जी आइए और बताइए कि राजा ने उसको क्यों इनाम दिया। इस कहानी में ऐसा क्या था कि जो उसने इनाम दिया? क्योंकि वो सच बोल रहा था। हाँ, सच्ची कहानी थी, और उसने समाज में जो देखा और वही बोला, उसी के आधार पर कहानी बनाई। ठीक है, बैठिए, अब आइए आप बताइए कि आपने कहानी से क्या सीखा। सच्ची सुनाने। हाँ, सच्ची सा कहानी है जो समाज में घटित हो रही है, उन्हीं के ऊपर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। बैठिए, अब आइए दीपक जी। उस बच्चे को सच्ची इनाम मिल गया। हाँ, सच्ची और अच्छी और छोटी कहानी के सुनाने के उपलक्ष्य में ही राजा ने उसको जो है इनाम दिया। तो इस प्रकार बैठिए। तो इस प्रकार इस कहानी का शीर्षक था खुदतवा भाई खुदतवा। ताली बजाइए। आप सब भी बच्चे हैं, तो जो समाज में आप देख रहे हैं उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करें, सत्य को ग्रहण करें और सत्य ही सीखें, क्योंकि ज्ञान ही सभी अधिकार दिलाता है। थैंक यू ऑल।